सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम आपके नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 8 जिसका शीर्षक है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी पुस्तक में मुख्य के अंतर्गत दिए गए हैं। इस पाठ में है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस पाठ में आपने अपने देश भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जाना कि हमारा देश भारत कितना महान था, पहले भी और आज भी कितना महान है। हमारे देश की इस कविता के माध्यम से आपने अपने देश भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाना। आपने यह जाना कि हमारे देश भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया और यहाँ के लोग, यहाँ के पुरुष या यहाँ की स्त्री कितने पवित्र आचरण वाले हैं। ये सारी बातें आपने अपने इस कविता के माध्यम से जाना। यह कविता एक गीत के रूप में है जिसके रचयिता हैं इंदिवर। ठीक है, तो भावार्थ जानने के पश्चात अब हम लोग मुख्य के अंतर्गत जो प्रश्न है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किसकी रीत बताई गई है? हमारे देश भारत में किसकी रीत बताई गई है? आपने कविता में पढ़ा है, जैसे कि शीर्षक भी है इस पाठ का है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, भारत में प्रीत की रीत बताई गई है। भारत में प्रीत की रीत बताई गई है। प्रीत अर्थात प्रेम, प्यार करने की रीत बताई गई है। यहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मिलजुल कर रखते हैं, परस्पर यहाँ सद्भाव बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी नदी है जिसे माँ कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे माँ कहा जाता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, है ना? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। लेकिन वैसे यमुना मैया भी हम कहते हैं, लेकिन गंगा हमारे देश की अत्यंत पवित्र नदी है। हम गंगा को माँ कहते हैं, है ना? यमुना भी हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है, परंतु गंगा को सभी माँ कहते हैं। तो देखिए, गंगा नदी को माँ कहा जाता है। किस नदी को माँ कहा जाता है? गंगा नदी को माँ कहा जाता है। तो यह प्रश्न हुआ पूरा। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न यह है कि कवि के इतराने का क्या कारण है? कवि क्यों इतराता है? कविता में, इस गीत में पंक्तियां है ना, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो कवि आखिर क्यों इतरा रहा? इतराना यानी गर्व क्यों कर रहा है? पाठ में आपने पढ़ा अपने भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में और वर्तमान के बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि हम सभी अभी वर्तमान में जी रहे हैं और इतिहास के बारे में हम पढ़ते रहते हैं और पाठ में भी हमने पढ़ा। तो देखिए, कवि के, इसका उत्तर यह होगा, कवि के इतराने का कारण यह है कि उसने यानी किसने? कवि ने, उसने भारत जैसी महान एवं पवित्र धरती पर जन्म लिया है। कवि के इतराने का कारण क्या है कि उसने इस महान धरती पर, भारत जैसी महान और पवित्र धरती पर कवि ने जन्म लिया है। वह भारतवासी है और हर भारतवासी यह गर्व महसूस करता है कि वह इस देश का वासी है, उसने इस महान धरती पर जन्म लिया है। हम सभी भी, आप भी गर्व करते हैं, हम सभी गर्व करते हैं। मेरा भारत, हमारा भारत है ही इतना महान, गर्व करने लायक कि हम सभी अपने देश भारत पर गर्व कर सकें। सभ्यता और संस्कृति सबसे पहले भारत में ही जन्मी है, आप सबने पढ़ा है पाठ में। तो इस तरह से आपका ये मुख्य के अंतर्गत जो प्रश्न थे ये पूरे हुए। ठीक है, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ आप लिख चुके होंगे।
आप इन्हें कॉपी में लिखेंगे और इसे कंठस्थ करेंगे, इस प्रश्न उत्तर को कंठस्थ करेंगे। और शेष हम लोग जो अभ्यास कार्य बचे हैं लेखनी से यानी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न उत्तर बचे हैं उनको हम लोग अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।